नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सिर्फ बुरा ही नहीं होता, बल्कि इसका शुभ परिणाम भी होता है। हालांकि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। इस ग्रहण के बाद ऐसे योग बनेंगे जिससे कोरोना का संकट कम होना शुरू हो जाएगा और स्थिति अनुकूल होने के आसार हैं। लेकिन इस बार के सूर्य ग्रहण के प्रभाव से काफ़ी उथल-पुथल हो सकता है। भारत में प्राकृतिक आपदा आने की भी प्रबल संभावना है। इस साल देश में बाढ़ की स्थिति तबाही मचा सकती है। कुछ देशों में युद्ध की स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी लग्न राशि के लोगों पर अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए शुभ फल देगा तो वहीं कुछ लोगों को परेशान करने वाला होगा। तो आइए जानते हैं कि किन लग्न राशि के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुभ रहेगा और किन के लिए अशुभ। मेष लग्न। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण आपकी लग्न राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको सूर्य ग्रहण के अनुकूल परिणाम ही प्राप्त होंगे। यह ग्रहण आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा और इस समय आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि के योग बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन यह ग्रहण आपके छोटे भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी में डाल सकता है। सूर्य ग्रहण के कारण आपका गुस्सा अधिक बढ़ सकता है और आप किसी बेकार के वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं, जो आपको काफी लंबे समय तक परेशान कर सकता है। वृषभ लग्न। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इस समय में आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है। वहीं दूसरी ओर इस समय में आपके परिवार में भी किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको शराब या मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप इस समय में किसी गंभीर बीमारी या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मिथुन लग्न। सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा आपको ही प्रभावित करेगा, क्योंकि यह ग्रहण आपकी कुंडली में लग्न पर लग रहा है। आपके लग्न में सूर्य ग्रहण लगने के कारण इस समय में आपकी मानसिक चिंताएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं। इस ग्रहण काल में आपकी ही सेहत नहीं, बल्कि आपके जीवन साथी की सेहत भी खराब रह सकती है। आपको विशेष रूप से अपने खान पान और जीवन शैली का ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क लग्न। कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12वें भाव पर पड़ने वाला है। इस समय में आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो जाएगी और आप धन की कमी को लेकर मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। इस समय में आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, नहीं तो आपको अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में आपको आपके किसी शत्रु के कारण भी परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो इस समय में आपको लाभ मिल सकता है। सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रहण 11वें भाव में पड़ेगा। यह भाव आय का है, जिसके कारण इस लग्न के जातकों को अधिक लाभ पहुंचेगा। इस समय में इस लग्न के जातकों की आय बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर इन्हें अपने बड़े भाई से भी किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। इस समय में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसलिए सिंह लग्न के जातकों को इस समय का अधिक लाभ उठाना चाहिए। हालांकि
संतान और प्रेम संबंधों के मामले में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। कन्या लग्न। कन्या लग्न के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण 10वें भाव पर पड़ने जा रहा है। इस समय में नौकरी करने वाले जातकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके उच्च अधिकारी आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय में आपकी नौकरी भी जा सकती है या फिर आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। इस ग्रहण काल में आपकी मान हानि भी हो सकती है या फिर आप पर कोई गलत इल्जाम भी लग सकता है। इसलिए इस समय में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तुला लग्न। आपकी कुंडली में 9वें भाव में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस समय आपको सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा क्योंकि यह ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर इस समय में आपके छोटे भाई बहनों को भी किसी प्रकार की शारीरिक समस्या रह सकती है। इस समय आपके पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या फिर उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको अत्यधिक मानसिक तनाव रह सकता है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य ग्रहण 8वें भाव पर लग रहा है। इस समय में इस लग्न के जातकों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय में आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपकी सेहत अत्यधिक खराब हो सकती है। वहीं इस समय में आपका किसी प्रकार का ऑपरेशन भी हो सकता है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस समय में आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रहण 7वें भाव पर लग रहा है जिसके कारण आपकी जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है और इस समय में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा भी हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह सूर्य ग्रहण ठीक नहीं है। इस समय में आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बिना किसी बात का मानसिक तनाव भी इस समय में रह सकता है। मकर लग्न। मकर लग्न के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण 6ठे भाव में पड़ने जा रहा है जिसके कारण आपके शत्रुओं का दमन होगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ सकते हैं। वहीं यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें भी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस समय में आपको अपने हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। धन के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य ग्रहण 5वें भाव में पड़ रहा है। आप पर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव अधिक रहेगा। इस समय में आपके मान सम्मान में कमी आएगी। यदि आपकी संतान है तो इस समय में आपकी संतान को कष्ट हो सकता है, इसलिए इनकी सेहत की ओर विशेष ध्यान दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में आपके बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है और आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। मीन लग्न। मीन लग्न के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण 4थे भाव पर लगने जा रहा है जिसका फल अशुभ रहने वाला है। इस समय में आपको अपनी माता की सेहत की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस समय किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आपका अपने बॉस के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।